चाहे खेल हो चाहे जिंदगी हो, हार तो मानने पे होती है। हार तो मान लो होती है, और जिसने हार मानना ही नहीं सीखा है, नहीं मुझे तो जीतना है और जीतना ही नहीं है, मुझे तो जीना भी है। जीत कई बाहर की प्राप्त कर ली, जीत के जश्न भी हमने कई पे प्राप्त कर लिए, पर ज्ञानियों मात्र जीतने से तुम्हारा जीना जीना बनने वाला नहीं है। तुम्हारा सही मायने में जीना सीखना ही तुम्हारे जीने को जीना बनाने वाला है। कई हार कई हार कई हार प्राप्त कर ली, पर फिर भी पागल इंसान आज जीत का जश्न मना रहा है। जीत का जश्न मना रहा है। समय अपने समय को अपने आप को समझने का ज्ञानियों प्रयास करो। आज एक इंसान को इंसान के पास बैठने के लिए समय नहीं है। बोलो बोलो इंसानों, आज एक इंसान को इंसान के पास बैठने के लिए समय नहीं है। एक श्रावक को, एक घर के सदस्य को दूसरे घर के सदस्य के साथ बैठने के लिए फुर्सत नहीं है। नहीं है फुर्सत, किसी को फुर्सत नहीं है। मित्रों को तक मिलने के लिए फुर्सत नहीं है, और मिल भी जाए ना एक साथ बैठने के बाद भी मुंह से बात करने के लिए समय नहीं। सब लगे हैं। हाँ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। बेटा पापा को व्हाट्सएप करके कह देता है कि मैं सुबह जाने वाला हूं, कमरे में जाकर कहने की, बोलो ना ज्ञानियों, कमरे में जाकर कहने की, किसी की कोई जय जिनेन तो छोड़ दो, पाँव छूना तो दूर ही की बात, जय जिनेन भी छोड़ दो। जय जिनेन भी करने की कहो तो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, आके हाथ जोड़ के जय जिनेन। आप ही बोलो ना, आप कितना परस्पर में करते हो, एक बेडरूम में होने के बाद भी जय जिनेन। शायद शायद मुझे नहीं पता, आपको सब पता है अपनी अपनी बातें। परिस्थिति यही है, हमें अपने पास वालों के साथ रहकर भी अपने लिए समय नहीं, अपनों के लिए समय नहीं है। किस लिए जिंदगी जी रहे हैं, किस लिए जिंदगी जी रहे हैं? घंटों घंटों वो दुनिया भर में क्या हो रहा है, ऑनलाइन रह रहा है आज का इंसान। इस देश में ऐसा होगा, उस देश में विमान गिर गया, वहां पे क्रैश हो गया, इतने मर गए। अरे तेरे बगल में मर रहा है, उसको तो देख। उसको तो लोग पानी पिलाने के लिए फुर्सत नहीं है, पर देश में वहां आग लग गई थी, वहां तूफान आ गया था, वहां पूरे दुनिया भर की जानकारी लेने के लिए हमारे पास वो डिब्बा मिल गया है, मोबाइल। उससे तो पूरे दुनिया पे संपर्क साधने की इच्छा हो रही। अपना भी कभी नंबर डायल कर, अपनों का भी कभी नंबर डायल कर, तो काम बनेगा, तो काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है, अन्यथा बनने वाला नहीं है। क्या करे इंसानों, जाग जाओ। क्या करे, कहने वाला क्या करेगा? मैं 1 घंटा कह लूँ, 2 घंटा कह लूँ, करना तो आपको है ना। मान लेते, आज तक अगर गुरु की बात मान लेते, आज तक अगर प्रभु की बात मान लेते, तो शायद हार नहीं होती, तो नहीं होती हार, नहीं होती हार, नहीं होती हार। पर क्या करे, हम हार पहने बिना मानते ही नहीं है। हमें वही अच्छा लगता है, हारना ही पसंद है। जिनको हारना ही पसंद है, जिनको जिंदगी में रोना ही पसंद है, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर सती जी कुछ ऐसे लोग जिंदगी में होते हैं, वे हमेशा ही मातम मनाते रहते हैं। जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी, मिलने के बाद भी, नहीं मिलने के बाद भी, कुछ करने के बाद भी और कुछ नहीं करने के बाद भी। नहीं, हमें न मातम मनाना है, न जीत का जश्न मनाना है। हमें अपने आप से ही जीतना है, अपने आप को ही हराना है। अगर हम अपने आप के साथ ही रेस लगाते हुए खेलना सीखेंगे ना, तो न जीत होगी न हार होगी। क्योंकि ये पक्का है, मान लो तो हार है और ठान लो सो जीत है। मान लो सो हार है और ठान लो सो जीत है। निर्णय मुझे करना है कि करना क्या है, जीतना है कि हारना है। दूसरों के साथ नहीं, दूसरों के साथ तो हार ही हार है। जहाँ पर द्रव्यों को लेकर, पर वस्तुओं को लेकर, पर व्यक्तियों को लेकर हम विकल्पों में, संकल्पों में, या जैसा भी जीवन जी रहे हैं, खुशी खुशी भी माना कि जी रहे हैं, वो भी एक सजा ही है। मज़ा नहीं है, मज़ा नहीं है, मज़ा नहीं है, वह सजा ही है। समझे अपने आप को।
प्राप्त करे अपने आप को, जीते अपने आप को, तो काम कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर हार तो हार है ही। पढ़ते हैं 20 नंबर के श्लोक में देवसेन स्वामी यही बात समझा रहे, ज्ञानी जो पर वस्तु में लग जाता है, जो जीव पर वस्तु में लग जाता है, जो आराधक पर वस्तु में लग जाता है, मेरे लिए सुंदर संस्तर चाहिए, मेरे लिए अमुक वस्तु ऐसी चाहिए, ये वो जो बाहर के साधनों में उलझ जाता है, पक्का है वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे मैं क्यों ना हो, चाहे आप क्यों ना हो, वह साधना से, आराधना से दूर होकर पक्का है विराधक ही बनता है। पक्का विराधक बनता है, पक्का विराधक बनता है। चाहे कितनी 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 ही तुम दूसरों से माताओं चर्चाएं कर लेना, नहीं करते आप लोग चर्चा? घर में इंसान से बात करने के लिए घर के व्यक्तियों से तो समय नहीं है, और किटी पार्टी और बाकी एक्स्ट्रा नहीं कह रहा हूं, ज्यादा अच्छी बात नहीं है, वो आगे का नहीं कह रहा हूं मैं जान के। फिर पूछने आते पंकज जी मुझसे, महाराज आपको क्या क्या और किस किस की पता है? मैंने कहा मुझे तो किसी की कुछ नहीं पता, पर सबकी सब पता है। कितनी कितनी गप्पे लगाने के लिए फुर्सत है। यहाँ स्वाध्याय में, प्रवचन में आओ, स्वाध्याय सुनो, यहाँ कुछ करो, वहां फुर्सत नहीं। अब नहीं बोलूंगा, नहीं अब मैं तो बहुत एक छोटी सी बात की, उसके आगे क्या क्या होता है ना, आप सब जानते हो, और क्या क्या हो रहा है घरों में, समाज में, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और आप भी बहुत अच्छे से जानते। ना कहे क्योंकि अपनी ढाक के रखो तो समझदारी होती है, मैं तो ढाक के रख रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि कभी थोड़ी सी खोल के अपनी ही देख लिया करो, दूसरों की तो देखते, अपनी देख लिया करो कि मैं कितना पानी में हूँ, मैं कितना पानी में हूँ। पढ़ते हैं 20 नंबर के श्लोक को, फिर समझ में आएगा कि सही मायने में आराधक हूँ कि विराधक हूँ, आराधक हूँ कि विराधक हूँ। पढ़ते हैं श्लोक को, फिर करते हैं आगे की चर्चा। जो ऋण तयमयो मुत्तुणम अपनो विशोधपा चिंतय परदवम विराहो निश्चयम भणियो। जो चिंतई परद्रव्यम, जो परद्रव्यों के बारे में चिंतन करता है, जो परद्रव्यों को प्राप्त करता है, जो परद्रव्य के लिए अपना जीवन जी रहा है, वह जीतने के बाद भी हारता ही हारता है। दुनिया के नजरों में कितना ही वह अच्छा आराधक क्यों ना हो, पर स्पष्ट कहा है विराहो निश्चय बणियो। वास्तव में निश्चय से वो विराधक ही है। कितनी ही बाहर की, कितनी ही ज्ञानी बाहर की दिखावे की साधना प्रभावना मैं क्यों ना कर लूं, पर रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए, रत्नत्रय की वह उस आराधनाओं की प्राप्ति के लिए अगर शुद्ध आत्मा को, अपने आप को छोड़कर मैंने कुछ भी किया है, मैं तो अपनी कह रहा हूँ, आपका आप जाने, मैं तो अपनी कहता हूँ, मैं तो अपनी कहता हूँ। मुकेश जी बुरा लग जाए, मैं अपनी कह रहा हूँ, फिर आप अपना निर्णय कर लो। कोई भी अगर रत्नत्रय को प्राप्त करने वाला, कोई भी आराधनाओं को प्राप्त करने वाला अगर अपनी निज आत्मा विशुद्ध आत्मा को छोड़कर अन्यत्र किसी भी पर द्रव्य पर वस्तु दृष्टि डालता है, वह आराधक हो नहीं सकता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, माँ आपसे पूछ रहा हूँ, पर द्रव्यों के प्रति आपकी बिल्कुल दृष्टि नहीं है ना? बोलो ना महाराज जी, पर द्रव्यों के अलावा हम कुछ देखते भी तो नहीं है ना? क्या देखा आज तक, क्या देखा आज तक? हम परमात्मा के पास बैठकर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखते रहे, कहीं ना कहीं पर व्यक्ति के, पर वस्तु को झांकते रहे।
हमें अपने थाली से पूजा करनी थी। हमारे सामने 3 लोक के नाथ परमात्मा बैठे थे, पर फिर भी हमें दूसरों की थाली दिखती है। अच्छा, उसने चांदी की थाली में इतनी बड़ी थाली ले आए, कल मैं और बड़ी ले आऊँगा। हो गई बराबरी, हो गई स्पर्धा, बन गया काम। बना नहीं है, बना नहीं है। तुम इतनी नहीं बड़ी कोपर चांदी की ले आना, खुशियाँ मना लेना, मैं तो जीत गया, तेरे से बड़ी थाली ले आया, पर तू जीता नहीं है। तेरी हार हो चुकी है, कर्म बंद हो चुका है, आत्मा की वंचना हो चुकी है। अपने रत्नत्रय स्वरूप, रत्नत्रय स्वरूप, रत्नत्रय स्वरूप अपने निज आत्मा को खोजो। ये तो निश्चय से कह रहे हैं। मैं तो और स्थूल 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 व्यवहार से समझा रहा हूँ। ज्ञानी जानो तो, मानो तो। जानते सब है, नहीं जानते क्या? पर द्रव्यों को, पर वस्तु को प्राप्त करने के भाव मुझे दुख दे रहे हैं, ये नहीं जानते क्या? जान रहे हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण, सुख का सबसे बड़ा दुख का कारण पर वस्तु है, पर वस्तु की इच्छा है, उसका चिंतन है। जानते सब है, पर फिर भी छोड़ पाए नहीं, नहीं छोड़ पाए, नहीं छोड़ पाए। और इसीलिए कहा जा रहा है, पुनः पुनः देवसेन स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानियों कुछ तो छोड़ लो, कुछ छोड़ने का कम से कम निर्णय तो कर लो, निर्णय कर लो, निर्णय कर लो। ये जितनी बातें, जितनी बातें, जितनी बातें सती जी यहाँ मैं आपको समझाता हूँ ना, उतनी मैं अपने आप को भी समझाता हूँ। तभी तो प्रवचन करने का माँ अर्थ है, नहीं तो परवचन हो जाएंगे। समझा दिया, ठीक है। कल की परसों की बात पुनः याद करना संजू। 100% सोना 24 कैरेट का पंचम काल में नहीं है, मान लिया, पर अपने सोने रूपी अस्तित्व को भी खो दूं, ये तो नहीं बनता, ये तो नहीं बनता। जितने जितने हमारे श्रावक के, साधक के जितने जैसे आवश्यक जो व्यवस्था कही है, कम से कम वहां तक तो हम पहुंच जाए। उतने क्वालिटी के, उतने क्वालिटी के तो हम साधक बन जाए, उतने क्वालिटी के आराधक तो बन जाए। सबकी परीक्षा, सबकी टेस्ट होती है। फूड इंस्पेक्टर होते ना नरेश भाई, फूड इंस्पेक्टर घूमते बाजार में, उन्हें भी पता है कि 100% जो क्राइटेरिया है उसमें खरा नहीं उतरेगा, पर फिर भी टेंस टू बराबरी कुछ तो पहुंचे। 80-90% तो हम धर्मात्मा, साधक, आराधक बने, श्रावक बने। 100% नहीं है, पर कुछ भी ना कर पाए, ये तो कोई बात नहीं होती। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। जितनी मेरी दृष्टि पर द्रव्यों पे जाएगी, जितना पर द्रव्यों का चिंतन मैं करता रहूँगा, उतना ही विराधक होता जाऊँगा, उतनी मेरी हार होती जाएगी। शब्द पढ़े ना, विराहो विराधक होता है, निश्चय से वह विराधक होता है। कल तक 3 गाथाओं में आराधक की बात कह दी, अब कह रहे हैं जो अपने आत्म स्वरूप को छोड़कर अन्य 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 द्रव्यों में लगा है, वह नियम से विराधक ही है। जीतने के बाद भी हार ही हार है, जीतने के बाद भी हार ही हार है। पड़ गया ना हार गले में, जाओ, हार का समय हो गया। आहार का नहीं कहा, हार का कहा मैंने, एक्स्ट्रा शब्द नहीं, हार का समय हो गया। फिर तो यही 1 घंटे जीतने का कुछ मौका मिलता है, अपने आप को समझने का मौका मिलता है। बाकी तो फिर हार ही हार है कि जीत ही जीत है। कुछ भी कहो, हार ही है, हार ही है, विराधक ही है। जाओ पर द्रव्यों के पास, क्या करें, जाना है ही। मैं कितना ही मना करूं, मानोगे थोड़ी। कहाँ जाओगे? जिस खूटे से निकले उसी खूटे में जाकर फिर बन जाएंगे। जाओ, क्या करें, समय हो गया। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।